हमारी जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान के किसान नेता श्री रामपाल जी जाट साहब के नेतृत्व में हमने जो लड़ाई चालू की है, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। हम कोटपुतली से किशनगढ़ तक अधिकतर छोटे किसान है और मेरे हिसाब से हजारों किसान परिवारों का यहाँ से उपाड़ हो जाएगा। उनके पास 1 इंच जमीन नहीं बचने वाली है। कल तक हमारे नेता राजस्थान सरकार के वार्ता का इंतजार करेंगे। अगर कल तक इनके साथ कोई वार्ता नहीं होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो आगामी दिनों में हम रणनीति बना करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होगा और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगी, हम चुप कर बैठने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार सामोदा, आप देख रहे हैं जरोगा राजस्थान न्यूज। आज ग्रीनफील्ड जो हाईवे की जो 27 तारीख को इनकी कूच था, जो चोमू के लिए कलेक्टर एसडीएम ऑफिस मीटिंग हुई थी 27 तारीख को, और आज ये समीक्षा मीटिंग रखे हैं 2 तारीख को। तो आगे की रणनीति जो उनकी बनती है, तो उनसे बात करते हैं। जो रामपाल जी है उनसे बात करते हैं, भाई आज किस बारे में मीटिंग रखी गई है और आगे की रणनीति क्या है, क्या इनकी मांग सरकार सुनेगी या इनसे कोई वार्तालाप हुई है, अभी जानते हैं इनसे। तो नमस्कार जी। राजकुमार सामोता, राम राम। हाँ, तो आपकी रणनीति आज मीटिंग है, किस मुद्दे पे मीटिंग है? राजकुमार जी, आज हमने बैठक रखी है। हाँ। 27 जुलाई को जो ट्रैक्टर रैली थी, उसकी समीक्षा और आगे की रणनीति, इन 2 कामों के लिए। और समीक्षा में एक चीज अच्छी उभर के आई। हमने कहा कि वास्तव में कितने ट्रैक्टरों ने इस रैली में भाग लिया, उसका हमने आकलन किया। हर एक से पूछकर तो संख्या आती है 301 ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए। दूसरी बात, ये रैली सरकार ने सहमत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने रोकने का प्रयास किया और वो गांवों तक भी पहुंचे, लेकिन किसानों की इच्छा शक्ति और दम देखकर वो पीछे हटे और जो संख्या थी ट्रैक्टरों की, उसको देखकर वो कटघरे में आए। इस कारण से कलेक्टर जयपुर यहां तक आए और उन्होंने आश्वासन दिया 7 दिन में राज्य स्तरीय वार्ता शुरू हो जाएगी। आज 6 दिन पूरे हो रहे हैं, कल का दिन और बचा है, और यदि 27 को गणित 7वां दिन है, कल 7 दिन हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ, निश्चित रूप से राजकुमार जी, यदि सरकार वार्ता शुरू करती है तो हम वार्ता में भाग लेंगे। बिल्कुल। तो आपकी जो मुख्य मांग थी, मुख्य मांग क्या थी? हमारी मुख्य मांग जो थी वो आज भी है, आगे भी रहेगी। वो है कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निरस्त हो, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। यदि विकल्प तो यह है कि जो उपजाऊ जमीन जिन किसानों की जा रही है, उतनी उपजाऊ जमीन किसानों को दे दे। हम बिना जमीन का कोई समझौता करने वाला है नहीं, कंपनसेशन की बात करेंगे नहीं। इसलिए हमारा एक ही विकल्प है, ये हाईवे एक्सप्रेस वे जो है वो निरस्त हो। निरस्त का अतिरिक्त हमारा विकल्प नहीं है। तो ये इनकी मुख्य मांग थी कि ग्रीनफील्ड हाईवे निरस्त हो, और अगर ग्रीनफील्ड हाईवे निरस्त भी ना हो तो जो उपजाऊ जमीन है, जैसे बदले में उनको उपजाऊ जमीन उनको देने की कष्ट करे सरकार से, ये इनकी मांग है, मुख्य मांग है। और देख सकते हो आप किसानों की आज जो मुख्य मीटिंग है आज 2 तारीख को, और कल 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे इनका। तो और भी जो आए हैं उनसे भी वार्तालाप करते हैं। तो आप भी आए हो? कल 7 रोज हो जाएंगे, सरकार कोई वार्ता करेगी, हमारी शर्त को मांगेगी तो आगे की कार्रवाई आंदोलन बंद कर देंगे। सरकार ये बोल देगी भाई इसको हमने निरस्त कर दिया तो चलो आगे कार्रवाई नहीं, आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का अगर सरकार नहीं मान्यता करेगी इसको, तो जो रैली पिछली 27 को निकलेगी उससे भी बहुत बड़ी रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। यानी पहले तो थे चोमू जा रहे था, अब की बार सीधे जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। चाहे हमको कुछ भी चाहे लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने, हम घर से पूरा 6 महीने का राशन लेकर जाएंगे। सरकार से डरेंगे। इनकी मुख्य मांग ये थी कि पहले तो चोमू जा रहे थे, अब जाएंगे सीएमओ ऑफिस जो जयपुर है वहां पे। तो ये 6 महीने का राशन वगैरह इकट्ठा करके वहीं कूच करने के लिए तैयार है, ये है मुख्य मांगी आपकी? हाँ, बिल्कुल सही है।
हाँ, और अगर नहीं हटेंगे। कल आपकी मांग मान ली जाए तो मान जाएगी तो फिर आंदोलन करने की जरूरत नहीं, उसको निरस्त का आदेश दे देंगे। हमारे नेता है रामपाल जी, इनको वार्ता में वो आदेश मिल जाएगा, इसको निरस्त कर दिए तो फिर आंदोलन काहे का काम हो जाएगा, तो फिर क्यों करेंगे। और तो काम नहीं होगा ना। कलेक्टर एसडीएम भी आए थे यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए, तो कलेक्टर साहब आए थे, रोज 7 रोज का कलेक्टर साहब टाइम देकर गया था कि 7 रोज में मैं सरकार से वार्ता करा दूंगा आपकी इस संबंध में। कल की उम्मीद है आपके पास? हाँ, कल 7 रोज हो जाएंगे। अगर कल कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो रणनीति पहले से हम तैयारी में है, अब हटेंगे नहीं हम। तो ये देख सकते हो आगे की जो रणनीति है वो तैयार करने के लिए आज मीटिंग है इनकी किसानों की, तो इनसे भी जानते हैं, राधेश्याम जी से भी। 27 तारीख को किसानों के द्वारा 400 से ऊपर ट्रैक्टर लेकर के यहाँ हमने धरना दिया था। धरना स्थल पर कलेक्टर साहब पहुंचे थे। हमारी एक ही मांग थी कि किसान जान दे देगा लेकिन जमीन नहीं देगा। किसी हालात में भी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान सरकार निरस्त करे। अभी भी हमारा आंदोलन यदि सरकार नहीं सुनती है तो दोबारा तीव्र गति से, पहले से 1000 गुना ज्यादा गति से किसान अपनी एकता दिखा करके विधानसभा भवन घेराव की चेतावनी दे रहे हैं। अब आगे हमारा आज समीक्षा बैठक है कि इसके बारे में आगे कौन सी रणनीति तय की जाए, इसके लिए आगे की चर्चा है। किसान आज खून के आंसू रो रहा है, सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। किसान अन्नदाता है, किसान अब इस सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। आज किसान आंखें फाड़ के देख रहा है कि सरकार हमारी सुनेगी, सोचेगी, लेकिन ये ग्रीन एक्सप्रेस वे के बारे में ये सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा किसानों से एक ही आह्वान कि सब एकजुट होकर के विधानसभा का घेराव करें। हमारा ये समय निश्चित करने के लिए हम आज इस जगह एकत्रित हुए हैं। तो ये है किसानों की जुबानी, इनसे भी जानना चाहते हैं इनकी क्या रणनीति है। अब मैं कह रहा हूँ कि 27 तारीख को यहाँ ट्रैक्टरों की बड़ी रैली हुई थी। हाँ, और यहाँ आंदोलन किया था, जाम भी लगाया था, और हम रामपाल जी के नेतृत्व में यहाँ जाम मतलब रैली की थी। तो कलेक्टर साहब आए थे, यहाँ एसपी साहब आए थे, उन्होंने ये कह करके कह दिया 7 दिन के अंदर वार्ता करके आपको बुला लेंगे हम। और हमको उन्होंने आज तक आज 7 दिन हो गए कोई इन्फॉर्म नहीं किया। तो हम सब किसान इसी समीक्षा बैठक इकट्ठे हुए हैं कि या तो कल तक हमारे को कोई अल्टीमेट दे दे, अगर वो नहीं देते हैं तो अगली बार जयपुर कूच करेंगे और वह विधानसभा का घेराव करेंगे और जान दे देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम तो ये है किसानों की जुबान, यानी जमीन नहीं देंगे। अपडेट आपको पल पल की दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ झरोखा राजस्थान न्यूज के साथ। लंबा है। नीम का थाना जो हमारी किसान महापंचायत के संरक्षक के रूप में हम आए हैं। पिछले दिनों 27 तारीख को यहाँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल जी जाट साहब, उनके नेतृत्व में यहाँ के सभी किसानों ने यहाँ ट्रैक्टर रैली का जो प्रोग्राम किया था। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के मामले में काफी 10-15 महीने से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली, उसके बाद में हर जिले से जैसे कोटपुतली, नीम का थाना, श्री माधोपुर, आगे अपने बदाल, सब जगह ट्रैक्टर रैली के द्वारा किसानों को संगठित किया गया। और इसके लिए सब किसान मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। एक मैं पूछना चाहता हूँ, कितना हाइट पे बन रहा है ग्रीनफील्ड हाईवे और कितना मीटर चौड़ा बन रहा है? ये साहब 15 फीट ऊंचाई में बन रहा है और करीब 150 मीटर चौड़ाई में जो जमीन का एक्वायर कर रहे हैं। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है, उनके सारे खेत 2 भागों में बढ़ जाएंगे और पर्यावरण का सब तरह का किसान को कोई किसी तरह की इसमें सुविधा नहीं है। इसलिए सभी किसानों का एक ही है कि भाई ये एक्सप्रेस हाईवे हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। तो देख सकते हो, यानी 15 फुट की हाइट पे अगर कौन छड़ेगा, कौन किधर जाएगा, दूसरे खेत में कैसे जाएंगे। जैसे बीच के खेत से 8 बीघे का खेत है, उसके बीच से निकलेगा तो कैसे दूसरे खेत में जाएंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जो 15 फुट की हाइट है,
5 फुट की हाइट भी बहुत होती है, 15 फुट हाइट बहुत ज्यादा है। तो बने रहिए हमारे साथ।